हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है आपकी जीके जीएस की, जहां पर दोस्तों टेस्ट सीरीज का आपका 9वां पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हमने आपके लिए ऑलरेडी 8 पार्ट जो आपके अपलोड कर दिए हैं, जहां पर दोस्तों आपको इतिहास, भूगोल, ठीक है, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके और साथ में कंप्यूटर, इन सभी से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए गए और कराए जाते रहेंगे आगे, ठीक है। जो कि दोस्तों जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी हो गया, सीबीटी 2 और साथ में रेलवे ग्रुप डी हो गया आपका, यूपी ट्रिपलसी हो गया आपका वीडियो एग्जाम 2018 वाला, और यह आपका यूपी ट्रिपलसी लेखपाल एग्जाम हो, और साथ ही आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम, यूपी आरओ, इन सभी दोस्तों आपके एग्जामों के लिए सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें आपके कवर कराए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये नहीं कि किसी बुक से कॉपी कर कराए जाते हैं, जो भी दोस्तों आपकी स्टैंडर्ड बुक आती हैं, स्टैंडर्ड बुक हो गई, एनसीईआरटी हो गई, उनसे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बनाए जा रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों दोस्तों एक वीडियो से लगभग आपके 100 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। इसमें दोस्तों हम भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। तो 1.5%, 2.43%, 3.40% या 4.23%। तो दोस्तों जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है ओनली, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें भारत के भूगोल क्षेत्रफल की, तो कितना है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों भारत का विश्व में आपका 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका हम क्रम देखें, देखिए पहले पे आपका रूस है, दूसरे दोस्तों आपका कनाडा है, तीसरे दोस्तों आपका यूएसए है क्षेत्रफल में, चौथे पे आपका चीन है, 5वें पे आपका ब्राज़ील है, छठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे आपका भारत है, ठीक है। ये आपका क्रम है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका यूपी पीसीएस एग्जाम हो, यूपी आरओ हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 4-5 दे देगा आपको, ठीक है। उसमें आपसे पूछता है कि कौन मतलब क्रम से लगाइए इनको क्षेत्रफल दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो आपके वनडे जैसे एग्जाम होते हैं, लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, उसमें क्या पूछेगा आपका भारत का पूछ सकता है कौन सा स्थान है, पहले पूछ सकता है कौन सा स्थान है, ठीक है, इस तरह से आपको पूछता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की जनसंख्या जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 15.5, 16.5, 17.5 या आपका 18.5। तो दोस्तों जो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का आपका 17.5% है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों जनसंख्या में भारत का विश्व में आपका दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। पहले पर चीन है आपका, दूसरे भारत है, तीसरे पे यूएसए है और चौथे दोस्तों आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत अवस्थित है आपका। तो दोस्तों पता होगा आपको भारत जो आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, अवस्थित है। यानी कि अब देखते इसमें कौन सा है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अक्षांश 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी तथा देशांश में 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से 97 डिग्री 25 अंश पूर्व के मध्य स्थित है आपका, ठीक है। यानी कि ऑप्शन तीसरा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या आपका भोपाल के समीप। तो इसमें दोस्तों इलाहाबाद समीप है आपका, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों जो भारत का प्रमाणिक समय ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके जो आपका इलाहाबाद के समीप से आपकी गुजरती है, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से निकलती है, इलाहाबाद समीप आपका नैनी नामक स्थान से गुजरती है, नैनी नामक स्थान से, ठीक है। और दोस्तों आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में और बनता है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो आपका भारत के कितने राज्यों से गुजरती है।
तो दोस्तों ये भारत के आपके 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से दोस्तों 5 राज्य हैं आपके? एक आपका यूपी है, एक एमपी है, एक आपका छत्तीसगढ़ है, एक आपका उड़ीसा है, और एक दोस्तों आपका है आंध्र प्रदेश। यानी दोस्तों ये 5 राज्य हैं जिनसे आपका 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा आपकी गुजरती है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखने के एग्जाम में कई बार आपके पूछे जाते हैं। या दे देगा 4 ऑप्शन के, इसमें कौन सा राज्य ऐसा है जो आपका 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मिजोरम। तो दोस्तों कर्क रेखा जो भारत के आपके 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। इसमें दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को जो आपके 8 राज्य हैं वो याद नहीं होते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है आपकी, वो है आपका मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इससे आप दोस्तों आप याद रख सकते हो। जैसे मी से आपका हो गया मिजोरम, ठीक है, त्रै से हो गया आपका त्रिपुरा, पै से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, रा से हो गया आपका राजस्थान, गा से हो गया आपका गुजरात, और मा से हो गया आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी, और छा से हो गया आपका छत्तीसगढ़, और झार से दोस्तों हो गया आपका झारखंड। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं 8 राज्य: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मित्र पर गमछा झार। इसी से दोस्तों आपको 8 राज्य आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, 29-33 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर, 33-20 किलोमीटर या 34-15 किलोमीटर। दोस्तों बात करें आपका उत्तर से दक्षिण, तो ये लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण आपकी 3214 किलोमीटर है आपकी। ठीक है, बात करें पूर्व से पश्चिम की, ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी 2933 किलोमीटर। जैसे दोस्तों मैप ये बनता है ना आपका, ये आपका ऊपरी उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, पूर्व, और ये आपका पश्चिम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या आपका 75-16.6 किलोमीटर। तो दोस्तों जो आपकी भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर, यानी कि इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करें मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, तो वो आपकी 6100 किलोमीटर है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। और दोस्तों बात करें आपको द्वीपों को मिला दी जाए तो वो दोस्तों लंबाई बैठती है आपकी 75-16.6 किलोमीटर द्वीपों सहित। ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई। और दोस्तों बात करें कुल सीमा की कितनी है आपकी, तो कुल दोस्तों बन जाएगी आपकी 15,200 आपकी किलोमीटर ये होगी आपकी स्थलीय सीमा की, और ये आपकी तटीय सीमा की हो गई द्वीपों से मिला के 75-16.6। ठीक है, यहाँ जीरो लगा लो, इसको करो 0.6, ये आपका 6, 1, 7 और आपका 22, यानी 22,700 किलोमीटर, 716 किलोमीटर और 600 मीटर, ये आपकी कुल लंबाई हो, कुल सीमा की लंबाई होगी। ठीक है, स्थलीय और तटीय दोनों मिला के। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या आपका गुजरात। तो दोस्तों सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो दोस्तों आपकी गुजरात की है राज्यों में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर दोस्तों बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों वो आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, देखिए पूर्वी तटीय राज्य कौन कौन से हैं आपके, पूर्वी तटीय राज्य, तो दोस्तों ये हैं आपके, ये आपको ट्रिक रखनी है बोट, BOAT। इसे बी से बन गया आपका बंगाल, यानी कह सकते हो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ओ से बन गया आपका उड़ीसा, ए से बन गया आपका आंध्र प्रदेश यानी AP, और टी से बन गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये दोस्तों याद हो गया आप चारों पूर्व तटीय राज्य। इसका दोस्तों आपका आता है पश्चिम तटीय राज्य। इसमें दोस्तों इसमें आपके 5 आते हैं, कौन कौन से, GG, M, का, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। जी से आपको गुजरात, और एक जी से आपको गोवा हो जाएगा, M से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और का से आपका कर्नाटक हो जाएगा,
और एक कहाँ से आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पश्चिमी तटीय राज्य हो गए। और पूर्व तटीय आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि निम्न में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो दोस्तों उसमें आपका आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहले पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है। और दूसरे दोस्तों आता है गुजरात आपका, तीसरे पे आपका आता है आंध्र प्रदेश, और चौथे पे आपका तमिलनाडु। ये दोस्तों आपको 4 तो याद रखने ऊपर के कम से कम, क्योंकि आपके पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें सबसे आखिरी की बात करें, जो कि आपका देखिए 9 तो आपका ये हो गए। ठीक है। और सबसे दोस्तों आखिरी में आपका आता है 13वें नंबर पे, वो आता है आपका दमन व दीव। ठीक है। और 12वें पे आपका आता है पुदुचेरी। ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 11वें नंबर दोस्तों आपका आता है, वो आता है गोवा। अगर दोस्तों पूछे आपसे सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका लगाना है गोवा। और पूछे सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो आपका दमन व दीव हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप ब्लैक कर दिया गया, दमन दीव और आपका दादरा नगर हवेली एक कर दिया गया आपका केंद्र शासित प्रदेश समय। और पूछे सबसे बड़ी, तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राज्य में पूछे तो गुजरात आपका। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं, यानी 28 8 टोटल आपके हो गए 36। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथू और गौरमाटा। ठीक है। तो दोस्तों सर्वाधिक उत्तरी भाग जो वो आपका है इंदिरा कॉल, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये आपका मैप हो गया, ये उत्तरी हो गया आपका, ये दक्षिणी, ये पश्चिमी हो गया, ये आपका पूर्वी हो गया। अगर दोस्तों बात करें उत्तरी, बता दिया इंदिरा कॉल है उत्तरी आपका, जो कि कहाँ स्थित है आपका, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और बात करें पश्चिमी की दोस्तों, ये आपका आता है गौरमोता बोलते हैं या गौरमोटा बोलो, एक ही बात है। ठीक है। ये आपका गुहार मोती, ये आप दोस्तों ये है आपका गुजरात में, जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो आपका। ठीक है, भारतीय भूमि का। और बात करें पूर्वी की, तो पूर्वी दोस्तों आपका किबिथू, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। और सबसे दक्षिणी आपका आ जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और बनता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो दोस्तों वो आपका आ जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी, 5 आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के में कितना अंतर है। तो दोस्तों इसमें अंतर है आपका 5 घंटा 30 मिनट का, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। 10.7%, 18.6%, 27.7% या आपका 43%। तो दोस्तों बात करें आपका भूभाग की, तो मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो वो आपका है 43% पर, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जब बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, तो वो दोस्तों आपका है 10.7% पर्वतीय क्षेत्र, और 18.6% है आपका पहाड़ी क्षेत्र का। ठीक है। और 27.7% है आपका पठारी क्षेत्र। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इतना आपका यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिकॉय व लक्षद्वीप किस चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, ये आपको बताना है। तो ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या आपका 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों ये दोनों अलग होते हैं आपके 9 डिग्री चैनल से, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका ग्रेट चैनल है, ये दोस्तों आपका स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य। ठीक है। और बात करें 8 डिग्री चैनल, तो दोस्तों ये आपको अलग करता है मालदीव व मिनिकॉय को। ठीक है। और 10 डिग्री चैनल अलग करता है आपको लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से। ठीक है, समुद्र तट होगा आपका
तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 100 मील या आपका 200 मील। तो दोस्तों ये आपकी 12 मील तक है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या चीन। तो दोस्तों बात करें भारत की जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, वो है आपकी बांग्लादेश के साथ, यानी कि ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों भारत के दोस्तों आपके 7 राज्य हैं जिनकी आपके अंतर सीमा लगती है भारत से, वो दोस्तों 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश हैं जिनकी सीमा दोस्तों भारत के सॉरी जिनकी सीमा जो दोस्तों भारत के 17 राज्यों से लगती है। ठीक है, यानी कि भारत के 17 राज्य ऐसे हैं जिनकी पड़ोसी देशों से सीमा लगती है। 7 आपके हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों आपका 17 राज्य, देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि बचपन में MBA किया, ट्रिक याद रखनी है, MBA किया। अब दोस्तों साथ इसमें एक आपका लद्दाख और शामिल हो जाएगा इसमें। ठीक है, टोटल आपके 18 हो जाएंगे, यानी 7 देशों की सीमा आपकी 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। बचपन में देखिए वैसे आपका हो गया बांग्लादेश। ठीक है, 4 से हो गया आपका चीन, 5 से हो गया आपका पाकिस्तान, और ना से आपको हो गया नेपाल। ठीक है, माँ जो इसमें साइलेंट रहेगा, किया इसमें जो साइलेंट रहेगा, और M से आपको हो गया म्यांमार, B से हो गया आपका भूटान, और A से हो गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये टोटल आपके 7 राज्य हैं जिनकी सीमा आपकी अंतर सीमा लगती है भारत के राज्यों से। ठीक है, 7 देश हैं आपके। आगे चलते हैं कि भारत की निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा। तो दोस्तों जो बांग्लादेश की सीमा है वो आपकी मणिपुर से नहीं लगती है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। अब देखिए असम से आपका असम हो गया। ठीक है, और मेघ से आपका हो गया मेघालय, कि आपका साइलेंट रहेगा, ने आपका साइलेंट रहेगा। त्रिपुरा से आपका त्रिपुरा हो गया, 3 हो गए। ठीक है, और रम से दोस्तों आपको होगा मिजोरम, जैसे मिजोरम के लास्ट में आपका रम आ रहा है तो मिजोरम आपको याद रखना है। और पी से हो गया आपका पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा आपकी बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है दोस्तों वो आपका बांग्लादेश से आपका 3 तरफ से घिरा हुआ है, ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों चीन की जो सीमा है वो आपकी उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी ट्रिक दोस्तों क्या है आपकी। पहले दोस्तों ट्रिक थी इसकी आपकी जम्मू का सिपाही, अरुण हिमालय पर उतरा। ठीक है, जिसमें दोस्तों जम्मू से आपका होता था जम्मू कश्मीर। ठीक है, सिपाही से होता था आपका सिक्किम, अरुण से होता दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, और हिमालय से होता था दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उत्तरा से होता दोस्तों आपका उत्तराखंड। तो दोस्तों पहले ये आपके 4 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था जिसकी सीमा आपके चीन से लगती थी। लेकिन दोस्तों जब से आपको याद हो 2019 से आपका लद्दाख को अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, तो लद्दाख की सीमा भी आपकी चीन से लगती है। तो जम्मू कश्मीर में आपको लद्दाख को और ऐड कर देना है। तो यानी दोस्तों आपका टोटल हो गया 4 राज्य और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 4 आपके स्टेट प्लस 2 आपका यूटी हो गया। ठीक है, जिनकी सीमा आपका चीन से लगती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा जो आपकी पाकिस्तान से नहीं लगती है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो दोस्तों उसकी सीमा हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती है गुजरात से आपकी, पाकिस्तान से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसकी ट्रिक दोस्तों क्या थी पहले आपकी, इसकी ट्रिक थी आपकी पंगू राज। ठीक है, पंग से आपका पंजाब हो गया, और गू से आपका गुजरात हो गया,
और रा से आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। और जा से दोस्तों आपको पता है जम्मू कश्मीर। लेकिन दोस्तों साथ में आपको इसमें लद्दाख को ऐड करना है, ठीक है। यानी 3 राज्य हैं और साथ में 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख, जिनकी सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है। तो 5 दोस्तों ये हो गए, 3 स्टेट प्लस 2 आपका यूटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी दोस्तों ये भी एग्जाम पूछ लेता है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आपकी सीमा लगती है पाकिस्तान की, ठीक है। जैसे तो आपका एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल पीईटी का, उसमें दोस्तों पूछा गया था आपसे कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और आपका झारखंड, ये आपके 4 राज्य हैं। तो दोस्तों इसमें आपका झारखंड में सीमा नहीं लगती है नेपाल से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है आपकी, इसकी दोस्तों ट्रिक है आपकी ऊपर 20 खंड, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों आपको मैप समझने में आसानी होती है दोस्तों, अगर मैप से पढ़ोगे इनको आप तो बहुत आसानी से याद कर पाओगे। लेकिन अगर आप मैप का यूज नहीं करोगे दोस्तों, इस शॉर्ट ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। उससे आपका उत्तर प्रदेश हो गया यानी यूपी हो गया, और पर से दोस्तों आपको हो गया पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ठीक है। आपका साइलेंट मान सकते हो। फिर दोस्तों बी से आपका, इसमें बी से आपका हो गया बिहार, ठीक है। और सा से आपका हो गया सिक्किम, और खंड से दोस्तों आपका होगा उत्तराखंड। तो यानी दोस्तों आपका 5 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा आपकी लगती है यानी नेपाल से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों म्यांमार की सीमा आपकी मेघालय से नहीं लगती है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी दोस्तों ट्रिक क्या है आपकी, इसकी ट्रिक है आपकी अरुणा मामी, ठीक है। जहाँ पे अरुणा से आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। साथ में आपका ये अरुणा, इसको ऐसे लिख सकते हो अरुणा, ठीक है। अरु से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से आपका हो गया नागालैंड, नागालैंड 2 हो गए, और माँ से आपका हो गया मणिपुर, और मी से आपका हो गया मिजोरम, ठीक है। यहाँ देखिए मात्रा छोटी यहाँ बड़ी, से कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए आसान होनी चाहिए, ठीक है। जो कि आपको अच्छे से याद रख सकते हो एग्जाम टाइम में अगर पूछा जाता है तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, सभी आपके सीमाओं दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी 4 स्टेट आपके ऐसे हैं जिनकी सीमा आपकी म्यांमार से लगती है, ठीक है, जिसे मेघालय से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड की सीमा आपकी भूटान से नहीं लगती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किससे लगती है, ऐसी ट्रिक है दोस्तों आपकी जो कि आप आशिक हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना ट्रिक। इसमें आ से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, पा से हो गया आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल कह सकते हो, ठीक है। और आ से आपका हो गया असम, और सिक से हो गया आपका सिक्किम। तो दोस्तों 4 स्टेट आपके ऐसे हैं जिनकी सीमा आपकी लगती है भूटान से। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान, इसकी सीमा दोस्तों पहले आपकी जम्मू कश्मीर से लगती थी, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब आपकी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, ठीक है। किससे लगती है दोस्तों, अब लगती है आपकी लद्दाख राज्य से, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से सीमा, ठीक है, अफगानिस्तान की। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। यानी दोस्तों जो आपके 7 देश हैं उनकी सीमा भारत के कौन कौन से राज्य से लगती है वो मैंने आपको सारा कुछ आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ट्रिक से बताया गया और इसमें से आप जल्दी नहीं भूलोगे उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत तथा चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन, रेडक्लिफ, डूरंड रेखा, पाकजल संधि। तो दोस्तों ये आपकी मैकमोहन रेखा है जो कि आपका भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों रेडक्लिफ रेखा किसके मध्य है, ये आपकी है भारत और आपका पाकिस्तान के मध्य। आप देखिए दोस्तों इसको आप कैसे याद रख सकते हो, रेड का मतलब देखिए रेड यानी कि लाल रंग हो गया आपका, ठीक है, रेड से।
और लाल रंग होता है खून का। अब देखिए भारत पाकिस्तान के बीच खून बहता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इतने आपके जवान शहीद हो जाते हैं भारत के। तो दोस्तों इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, भारत पाकिस्तान। और बात करें डूरंड रेखा की, तो ये है आपके भारत और साथ में अफगानिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान, ठीक है। और बात करें पाक जल संधि, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो पाक जल संधि, इसके तहत जो आपका श्रीलंका जो आपका भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है, श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से आपका अलग होता है, भूमि से अलग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग होता है किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रेस द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा, इंडो सांगपो सच्चर जोन द्वारा, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। जो आपका लघु हिमालय है वो शिवालिक हिमालय से आपका अलग होता है। और दोस्तों जो आपका बृहद हिमालय है वो दोस्तों आपका लघु हिमालय से अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए वाला इसमें होगा, बृहद हिमालय लघु हिमालय से आपका अलग होता है, ठीक है। और दोस्तों इंडो सांगपो सच्चर जोन द्वारा जो अलग होता है वो होता है आपका ट्रांस हिमालय जो होता है, ट्रांस हिमालय आपका बृहद हिमालय से अलग होता है, ठीक है। क्यों दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपका पीसीएस लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं, साथ ही आर एग्जाम में, इन सब में आपके यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये तो सही है आप एकदम। बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। नीति दर्रा उत्तराखंड, ये भी सही है। तुजू दर्रा ये आपका सिक्किम, ये दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि जो आपका तुजू दर्रा है दोस्तों ये है आपका मणिपुर में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम में दोस्तों कौन दर्रे हैं आपके? सिक्किम में आपका नाथुला हो गया, ठीक है, जिरिपला हो गया, ये आपका सिक्किम में है। और बात करें उत्तराखंड में कौन दर्रे हैं दोस्तों आपके? एक आपका नीति दर्रा हो गया, एक आपका लीपू लेक हो गया, मुख्य जो है आपके, और आपका माना हो गया, ठीक है। बात करें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं आपके? बड़ा लाचला हो गया तो, ठीक है, सिपकला हो गया, साथ में आपका रोहतांग। और बात करें जम्मू कश्मीर में तो जोजिला दर्रा, काराकोरम, ठीक है, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, ठीक है, ये सब आपके जम्मू कश्मीर है। बुर्ज दर्रा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाल घाट दर्रा स्थित है कहाँ पे है ये, ठीक है, ये दोस्तों आपको बताना है। केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु। तो दोस्तों जो आपका पाल घाट दर्रा है दोस्तों आपका केरल में है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो आपका एक तमिलनाडु का आपका नगर है कोयम्बटूर को, आपका जो एक केरल, ये तो आपका तमिलनाडु का नगर हो गया, ठीक है। और एक है आपका कोझिकोड जो कि आपका केरल का है। ये दोनों को दोस्तों आपका जोड़ता है, ठीक है, पालघाट जो दर्रा जो आपका कोयम्बटूर को कोझिकोड से जोड़ता है, जो कि आपका ये केरल राज्य में है पालघाट दर्रा, ठीक है। और एक दोस्तों महाराष्ट्र में आपके दो दर्रे आते हैं, एक आपका थाल घाट और एक आपका भोर घाट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है आपका? कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, या आपका कोरोमंडल तट। तो दोस्तों जो आपका गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान है उसको कहा जाता है आपका कोंकण तट, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो कन्नड़ तट किसे कहा जाता है आपका? गोवा से लेके आपके कर्नाटक के मंगलूर तक का क्षेत्र जो होता है वो आप कहलाता है कन्नड़ तट, ठीक है, गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक का क्षेत्र, ठीक है। और दोस्तों मालाबार आपका मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय भाग मैदान, ठीक है, ये आपका मालाबार तट कहलाता है। और फिर दोस्तों आपका कोरोमंडल आता है, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक का, ठीक है, कहा जाता है कोरोमंडल तट। आगे चलते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी, ये आपको बताना है, ठीक है, अरमाकोंडा, अनाईमुडी, अमरकंटक, या गुरु शिखर। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है आपकी अनाईमुडी, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका केरल राज्य में है, केरल, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? ये आपका अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है,
अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, ठीक है। और दोस्तों अरमाकोंडा टी कहाँ है, ये आपका उड़ीसा में है। और ये दोस्तों आपके पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछे आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों वो आपके अनाईमुड़ी है, ठीक है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची आपकी अरमाकोंडा, जो कि आपका उड़ीसा में है। और दोस्तों आपके अमरकंटक है, ये आपकी मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। और साथ ही जो दोस्तों गुरु शिखर है, ये आपकी अरावली की अधिकतम ऊंचाई है यहाँ पर, ठीक है, माउंट आबू में। सर्वाधिक ऊंचाई जो कि आपके माउंट आबू में है, ठीक है। और एक दोस्तों आपका था धूपगढ़, जो कि आपकी सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई है। धूपगढ़ में सतपुड़ा की सर्वाधिक मैक्सिमम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका, मध्य अंडमान, लैंडफॉल द्वीप, दक्षिण अंडमान या आपका ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों जो आपका अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, वो है आपका मध्य अंडमान, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो आपका लैंडफॉल द्वीप है दोस्तों, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, यानी मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपका सबसे उत्तरी द्वीप है, ठीक है। और दोस्तों ग्रेट निकोबार जो है आपका अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है, यानी सबसे दक्षिण द्वीप, ठीक है। और दोस्तों जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो दोस्तों ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो आपका ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। और दोस्तों जो आपका दक्षिण अंडमान है, इसमें दोस्तों आपको याद होगा फेमस जो आपकी सेलुलर जेल है, वो आपका इसी में स्थित है, सेलुलर जेल, ठीक है। और दोस्तों साथ ही जो आपकी पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आपकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो भी आपका यहीं स्थित है, दक्षिण अंडमान में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4-5 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों दोस्तों जितना भी आपका बेसिक चीज़ें आपके भारत के भूगोल से वो सारी इसमें आपकी कवर करा दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आपका एंड्रोथ द्वीप, अमनदीवी, कवरत्ती या आपके इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका एंड्रोथ द्वीप जो आपका, ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, ठीक है। और बात करें अमिनदीवी, ये दोस्तों सब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपका सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और कवरत्ती जो है दोस्तों, ये आपकी लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी यानी कि कैपिटल, ठीक है, कवरत्ती द्वीप की, कवरत्ती द्वीप जो आपका ये लक्षद्वीप की आपकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जल एवं थल, ठीक है, यहाँ पर जल एवं थल होगा, दोनों सीमा से सटा देश नहीं है, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो दोस्तों श्रीलंका जो आपका भारत के जल और थल दोनों सीमा से सटा देश नहीं है, ये केवल आपका जल सीमा से सटा हुआ देश है श्रीलंका, ठीक है। और दोस्तों जल सीमा से सटे हुए देश हैं आपके, वो दोस्तों आपके आते हैं 7, ठीक है, जो केवल आपकी जल सीमा से सटे हुए हैं। कौन कौन से बताता हूँ आपको जल सीमा से। एक दोस्तों आपका मालदीव हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। 4 दोस्तों ये हो गया आपके। और 7 दोस्तों 3 आपके ये हो गए म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। यानी दोस्तों ये 3 जो आपके म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये आपके जल और थल दोनों सीमा से सटे हुए हैं भारत की, ठीक है। और ये 4 जो हैं आपकी केवल जल सीमा से हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर स्टेट का हिस्सा नहीं है, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका इसका हिस्सा नहीं है 7 सिस्टर स्टेट का।
तो इसमें दोस्तों पूर्वी भारत के आपके सब यानी नॉर्थ ईस्ट के आपके 7 राज्य इसमें आते हैं आपके। कौन कौन से? देखिए इसकी ट्रिक है आपकी अना मम्मी ATM, ठीक है। आ से आपको हो गया असम, ठीक है, असम हो गया आपका। ना से होगा नागालैंड, मा से हो गया आपका मणिपुर, मी से हो गया आपका मिजोरम, और ए से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, टी से हो गया त्रिपुरा सॉरी, ठीक है, और मा से हो गया आपका एम से हो गया आपका मेघालय। तो दोस्तों ये 7 राज्य जो आपके वो आपके आते हैं 7 सिस्टर स्टेट में। इसमें दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य बचता है सिक्किम, जो कि आपका 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट 33 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं, और दोस्तों इतनी उम्मीद करता हूँ 33 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कम से कम आपके भारत के भूगोल से आपके 100 क्वेश्चन कम से कम आपके कवर हो जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ दोस्तों जो भी आपके दोस्त तैयारी करें किसी भी एग्जाम की तो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।